जय हिंद, वंदे मातरम। स्टडी विद गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में परिवहन सेवाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में डिस्कस करेंगे। जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हमने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो कि पिछले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ये परिवहन से जुड़े हुए प्रश्न। तो आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और सभी प्रश्नों को नोट करते जाइएगा, जिससे परीक्षा में आप सभी को मदद मिल सके। तो चलते हैं, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, ये रहा स्क्रीन पर। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, पहला प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सड़कों के संयोजन को उन्नत करना। सड़कों के संयोजन अर्थात कनेक्टिविटी कहते हैं, कनेक्टिविटी को उन्नत करना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परिवहन के मुख्य साधन है, तो परिवहन के मुख्य साधन हमने आपको पहले ही वीडियो शुरू हो रहा था तभी बता दिया था कि सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, हम सभी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भाग हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व में इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है, तो सड़क यातायात का जो भाग है वह है 80%। कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग जो है 80% है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न आ चुका है परीक्षा में, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में NH44। ये जो है NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। देश में सबसे लंबा सड़क इसी को माना जाता है और लंबा सबसे यह है, जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44, अभी जो हमने आपको बताया सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, निम्नलिखित में से किन किन नगरों से होकर के गुजरता है? पूछ रहा है किन किन नगरों से होकर के गुजरता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा नागपुर, हैदराबाद और सलेम। निम्न जो ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं इनमें से जो गुजरता है वह गुजरता है नागपुर, हैदराबाद और सलेम होकर के कन्याकुमारी पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है? तो प्रदेश राजमार्ग की बात की जा रही है, तो प्रदेश राजमार्ग की जो सर्वाधिक लंबाई है वह लंबाई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। राजमार्गों की अगर हम बात करें तो राजमार्गों की जो संख्या होती है 3 होती है। एक होता है राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, दूसरा होता है राज्य राजमार्ग होता है और एक होता है जिला राजमार्ग होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। जिला कह सकते हैं या सीमावर्ती सड़कें भी कहा जाता है, राज्यों के राजमार्ग, और तीसरा होता है सीमावर्ती राजमार्ग, जिसमें क्या होती है कि जिला की सड़कें जो होती हैं जुड़ी होती हैं ग्रामीण सड़कों से, शहरी सड़कों से, तो ये जुड़ी होती हैं। इसको लघु स्तरीय परिवहन का आधार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम की बात किया गया है। तो आप सभी को हम बता दें कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग के सही क्रम की अगर बात की जाए तो इस प्रश्न में जो सही आंसर हो जाएगा वह जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा।
देखते हैं अगले प्रश्न को। ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित राजमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो सबसे अधिक लंबाई की अगर बात की जाए इसमें दिए हुए ऑप्शनों में, तो जो सबसे अधिक लंबाई है वह है कोलकाता हजीरा राष्ट्रीय राजमार्ग की, जिसे हम NH6 के नाम से भी जानते हैं। NH6 के नाम से भी इसको हम जानते हैं। यह कोलकाता से गुजरात के हजीरा तक जाता है। तो सबसे लंबा, सबसे अगर इन सभी ऑप्शन में पूछा जाए तो इन सभी राष्ट्रीय राजमार्गों में अगर आगरा मुंबई, चेन्नई ठाणे, पुणे मछलीपट्टनम, इन सभी में ऑप्शन नंबर सी जो है कोलकाता हजीरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में सड़कों का सघनता सबसे कम है? सड़कों की घनत्व की बात की गई है, सबसे कम की बात की गई है, तो महाराष्ट्र में जो है सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अंडमान निकोबार में स्थित है? अंडमान निकोबार की बात करा है तो अंडमान निकोबार में जो स्थित है वह स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग 4, जिसे पहले 223 के नाम से जाना जाता था। पहले से 223 के नाम से जाना जाता था, अभी राष्ट्रीय राजमार्ग 4 के नाम से जाना जाने लगा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 की बात करें तो ठाणे से चेन्नई तक इसका विस्तार था, जो कि अभी जो अंडमान निकोबार में स्थित है उसको भी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वह है एक परियोजना जो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज कहां से गुजरता है? तो वह गुजरता है, कहां से गुजरता है पूछा जा रहा है, तो गुजरता है बड़ोदरा, पुणे, विशाखापत्तनम और वाराणसी से होकर के गुजरता है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्न में से किन केंद्रों को जोड़ता है? किन केंद्रों को जोड़ता है की बात कर रहा है, तो अगर आप ध्यान दीजिएगा यहां पे पूछा जा रहा है पूर्वी पश्चिमी, तो पूर्वी पश्चिमी की अगर बात करें तो सिलचर और पोरबंदर, जो कि इन्हीं को जोड़ता है। सिलचर को पूर्व में और पश्चिम में पोरबंदर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। किसी वस्तु या सेवा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कहलाता है? तो जो स्थानांतरण होता है, किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जाता है, तो वह संक्रमण नहीं कहा जाता, संचार भी नहीं कहा जाता, प्रगमन भी नहीं कहा जाता, जबकि कहा जाता है उसको परिवहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है? तो नहीं गुजरने की बात की गई है तो NH8 है। NH8 है जो कि मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता, बाकी के तीनों मध्य प्रदेश से गुजरते हैं। ये भी गुजरता है, ये भी गुजरता है और ये भी मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। तो NH8 के बारे में आपको बता दें कि दिल्ली से मुंबई यह राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, जो कि राजस्थान और गुजरात होकर के जाता है। तो मध्य प्रदेश में यह नहीं जाता है, मध्य प्रदेश में यह नहीं प्रवेश करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा NH8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? ध्यान दीजिएगा, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर, जो कि बदल करके कुछ और रखा जा चुका है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो उसका जो संशोधित नंबर है वह है NH52। जैसे अभी हमने आपको बताया कि NH4 जो अंडमान निकोबार में है उसको पहले 223 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी उसको NH4 के नाम से जाना जाता है। तो उसी प्रकार इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को भी अब NH52 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सुरंग कहां से गुजरती है? तो जवाहर सुरंग गुजरती है पीर पांजाल से, जो कि जम्मू कश्मीर में है। पीर पांजाल से जवाहर सुरंग गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर।
निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? तो भारत का रूर कहा जाता है किस नदी घाटी को? कहा जाता है महानदी को। महानदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महानदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग सुरंग के निर्माण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है यह 5000 फीट की ऊंचाई पर है। दूसरा, इससे लाहौल और स्पीति घाटी के साथ पूरे वर्ष संबंध उपलब्ध होगा। यह सड़क सड़क संगठन द्वारा बनाई जा रही है। और डी दिया हुआ है, इससे लेह मनाली राजमार्ग हाईवे की लंबाई लगभग 50 किमी कम हो जाएगी। तो आप सभी को बता दें कि कौन सा पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो वह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपसे पूछ सकता है प्रश्न कि रोहतांग सुरंग किस घाटियों को जोड़ता है? किस घाटियों में पूरे वर्ष तक संबंध उपलब्ध रहेगा? तो आप ध्यान दीजिएगा कि लाहौल और स्पीति घाटी के साथ पूरे वर्ष तक संबंध बना रहेगा। दूसरा पूछ सकता है कि लेह मनाली राजमार्ग हाईवे की लंबाई को कम करने वाला कौन सा सुरंग है? तो वह हो जाएगा रोहतांग सुरंग। तो यहां पे देखिए कई प्रश्न आपके बन जाएंगे। रोहतांग सुरंग को पूछ सकता है कि सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई जा रही सुरंग कौन सी है? तो सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई जा रही सुरंग जो है वह कौन सी है? तो रोहतांग सुरंग हो जाएगा। तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा, आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है। तो भारत जोड़ो परियोजना जो संबंधित है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना, वह संबंधित है राजमार्गों के विकास से। राजमार्गों के विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सुमेलित करने की बात की गई। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग दिए हुए हैं और कौन कौन से शहर से जाता है उसका नाम दिया हुआ है। तो अब आपको हम बता दें कि NH2 की बात करें अगर, तो NH2 जो है वह किसको जोड़ता है? NH2 जोड़ता है दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद और कोलकाता को। NH4 की अगर हम बात करें तो NH4 अभी हमने आपको बताया कि NH4 सही है अपने जगह पे। NH4 जोड़ता है ठाणे से चेन्नई को, जो कि पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई होकर के जाता है। NH7 की अगर हम बात करें तो NH7 जोड़ता है किसको? वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, मदुरई होते हुए कन्याकुमारी पहुंच जाता है। और अगर अब हम बात करें NH8 की अगर हम बात करें तो NH8 के बारे में हमने आपको बताया, NH8 के बारे में हमने आपको बताया कि NH8 किसको जोड़ता है? वह जोड़ता है पहले नंबर को, क्योंकि NH8 के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया कि दिल्ली से मुंबई जाती है, जो कि राजस्थान और गुजरात से होकर के जाती है, जिसका मध्य प्रदेश में हिस्सा नहीं पड़ता, मध्य प्रदेश में प्रवेश नहीं करता है। तो इस प्रश्न के बारे में हमने आपको अभी बताया था। तो ए में जो होगा, ए में कौन सा नंबर होगा? तो ए में जो होगा 3 होगा। बी में अगर हम बात करें तो बी में कौन सा हो जाएगा? बी में 2 होगा। सी में देखा जाए तो सी में हो जाएगा 4, और डी में देखें तो डी में क्या हो जाएगा? डी में हो जाएगा 1। तो यही सुमेलित होगा। तो इस प्रश्न को आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हुए प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच कब चली थी? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 प्रश्न पूछा गया है कि किन स्थानों मतलब कहां से कहां चली थी, और दूसरा पूछा गया है कि कब चली थी। तो किन स्थानों के बीच में और कब चली थी की बात की गई है। तो यह चली थी मुंबई से पूना के बीच में और 1853 में। तो आप डेट भी याद कर लीजिएगा, यह चला था 16 अप्रैल को, 16
अप्रैल को चला था। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से पुणे के बीच में चला था। इसकी दूरी की बात करें तो 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। 34 किलोमीटर नोट कर लीजिएगा, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में पहली बार मेट्रो रेलवे का परिचालन कब शुरू हुआ? भारत में पहली बार मेट्रो रेलवे का परिचालन कब शुरू हुआ? तो मेट्रो रेलवे की अगर हम बात करें तो भारत में जो मेट्रो रेलवे प्रारंभ हुआ था वह प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था? तो वह प्रारंभ हुआ था वर्ष 1984 में। वर्ष 1984 में प्रारंभ हुआ था। और कहां पर प्रारंभ हुआ था? सबसे पहले कहां पर प्रारंभ हुआ था? तो इस प्रश्न के बारे में आपको बता दें कि सबसे पहले जो भारत में मेट्रो का परिचालन हुआ था वह हुआ था कोलकाता मेट्रो रेल सेवा द्वारा। कोलकाता में शुरू किया गया था और यह जो शुरू किया गया था यह दमदम से टॉलीगंज के लिए प्रारंभ किया गया था, जो कि यह एक भूमिगत रेल मार्ग था जिसकी वर्तमान में अगर लंबाई की बात करें तो 31.39 किलोमीटर है, जिसमें 26 स्टेशन हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे, फिर मिलेंगे आपसे इसी के पार्ट 2 को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में 7:30 पर कल के डेट में। और हमारी क्लासेस हर रोज आपको 7:30 पे शाम को मिलेंगी। और अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय